माँ बनने की कोशिश में कभी कभी मुश्किल इलाज नहीं, इंतज़ार होता है। लेकिन क्या ओवल्यूशन होना ही काफ़ी है प्रेगनेंसी के लिए? आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर सुगंधा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। प्रेगनेंसी को एक जर्नी की तरह समझिए और इस जर्नी में कई स्टेप्स होते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन मतलब कि आपकी अंडाशय से आपकी ओवरी से एग का रिलीज होना। लेकिन एग रिलीज हो गया तो क्या प्रेगनेंसी होना निश्चित है? ओवल्यूशन के बाद अंडे को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, जहां पे स्पर्म यानी कि शुक्राणु से मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करना होता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसलिए सिर्फ ओवल्यूशन होना ही फर्टिलिटी की पूरी कहानी नहीं बताता है। फैलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जिस भ्रूण का निर्माण होता है उसे यूट्रस तक पहुंचना होता है, आपके गर्भाशय तक पहुंचना होता है, और गर्भाशय की जो परत होती है उसमें अपने आप को स्थापित करना होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस स्थिति में यूट्रस का इस प्रेगनेंसी जर्नी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी बात, फर्टिलिटी जर्नी में सिर्फ महिला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मेल फैक्टर का फर्टिलिटी जर्नी में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए कई सिचुएशंस में सीमेन एनालिसिस यानी कि वीर की जांच भी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक रिपोर्ट पे या सिर्फ एक ऑर्गन पे फोकस करने की बजाय पूरे कपल का असेसमेंट ज़रूरी हो सकता है। ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरीज, स्पर्म, सारे पीसेस को जोड़कर देखना पड़ता है। इसलिए अगली बार ये मत पूछिएगा कि ओवल्यूशन हो रहा है या नहीं, बल्कि ये पूछिएगा कि क्या हमने इस फर्टिलिटी जर्नी में सारे स्टेप्स को प्रॉपर इवैल्यूएट किया है। और इस रील को सेव करें, क्योंकि फर्टिलिटी सिर्फ एक रिपोर्ट की कहानी नहीं है।